वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मैं लेके आता रहूँगा नए नए अपडेट्स और आपके लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स जो फ़ोन में सेटिंग्स वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Vivo S1 Pro में गूगल कैमरा कैसे चलाएं। गूगल कैमरा कौन सा बेस्ट रहेगा। गूगल कैमरा तो चल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, सैचुरेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनकी सेटिंग ठीक नहीं हो पाती। बाद में सैचुरेशन वगैरह की सेटिंग करना होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले हम गूगल कैमरा चेक करते हैं हमें कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सेटिंग में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल कैमरा 6.2.030 एडवांस 2.2.2 बीटा 2। ये गूगल कैमरा Vivo S1 Pro मैं आपको चेक करा दूँ। अबाउट फ़ोन में जाके तो आप कहोगे दूसरे फ़ोन की वीडियो बना दी। अबाउट फ़ोन Vivo S1 Pro मेरे में अपडेट आया। मॉडल नंबर Vivo S1 Pro है 1920 है, 1920 मतलब S1 Pro। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो गाइस क्या क्या फीचर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें फ्लैश जो पोर्ट्रेट है वो कैसा वर्क कर रहा है। हम गूगल कैमरा को सबसे ज़्यादा यूज़ पोर्ट्रेट मोड पे ही करते हैं। हम पोर्ट्रेट मोड भी कैप्चर करें। फिर गाइस फ्लैश जला हुआ था, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं फ्लैश में कैसी फ़ोटो आई है। बहुत ही बेहतरीन फ़ोटो आई है और उसमें क्लियरिटी बहुत ही अच्छी क्लियरिटी है। और इसमें जहाँ तक भी मेरा मानना है कि जो स्टॉक कैमरा से भी इसकी फ़ोटो मिल रही है। और विद फ्लैश यूज़ किया था हमने, उसमें भी फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये गूगल कैमरा है और ये स्टॉक कैमरा है। मेरे हिसाब से जमीन देखो, इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको। बड़ी के ब्रांड नेम भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट। तो इसमें जो हम फर्स्ट स्टॉक कैमरा जो है वो बेस्ट रहेगा गूगल कैमरा का। अब पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट शॉट एक स्टॉक का लेते हैं विद फ्लैश। देखो सेम कंडीशन इसमें है, ये स्टॉक कैमरा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें बिल्कुल HD है, क्वालिटी है और क्लियरिटी है। ठीक है, अब वीडियो देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड आते हैं वीडियो में। हम तो मैंने सेटिंग कर रखी है पिक्सल 3 एक्शन, मैं आपको सेटिंग शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का ऑप्शन है इसमें। अल्ट्रा HD 4K आता है, अल्ट्रा HD 4K करके हम वीडियो यूज़ कर सकते हैं। टाइम लैप्स में अल्ट्रा HD 4K आता है, फ्रंट में 1080p आता है। तो कॉन्फिग्स मैंने सेव नहीं कर रखे कोई भी मैं। और अगर आप ये डिसेबल गूगल फ़ोटोज़ करते हो तो आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ध्यान रखना, गूगल फ़ोटोज़ डिसेबल नहीं करना है। अगर डिसेबल करते हो तो आपके फ़ोटो ऑटोमेटिक डिलीट होने शुरू हो जाएंगे और आप कहोगे फ़ोटो कहाँ चले गए। तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। जो इसमें Vivo S1 Pro में गूगल कैमरा के सारे फीचर वर्क कर रहे हैं, जितने भी और ओवरऑल जितने भी फीचर हैं सारे वर्क कर रहे हैं। बस एक मोशन नहीं वर्क करता। अगर मोशन यूज़ करते हो तो तुम्हारी फ़ोटो क्लियरिटी वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ही बेकार आती है। हम यूज़ करके बताएंगे लास्ट में वीडियो का। फिर में अब मैं आपको बता दें इसमें वही सारे फीचर आते हैं जो गूगल पिक्सल 3 में आते हैं, गूगल पिक्सल 4 में आ रहे हैं। ये 6.2 वर्जन है, इसलिए गूगल पिक्सल 3 वर्क करेगा इसमें। ठीक है, अब पैरानोमा देख लेते हैं एक बार, पैरानोमा कैसे वर्क कर रहा है। बस मेरे पास पैरानोमा यूज़ करना ही नहीं आता है। एक्चुअल बात ये है, मैं कितनी बार यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई पैरानोमा शॉट ठीक से नहीं लिया। देखो
अब लेंस ब्लर की बात करते हैं। लेंस ब्लर देख लेते हैं एक बार तो कैसे वर्क कर रहा है। तो हम लेंस ब्लर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये लेंस ब्लर बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, बिल्कुल ओके। एक बार क्लियरिटी और देख लेते हैं जूम करके। तो जो है इसकी फ़ोटो क्लिक होने में थोड़ा टाइम लेती है, इसमें प्रोसेसिंग होती है क्योंकि HDR+ क्वालिटी होती है। लेंस ब्लर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये आपकी डिपेंड करता है, आप एडिट भी कर सकते हो इसको। पैनोरामा वर्क कर रहा है, लेंस ब्लर पोर्ट्रेट वर्क कर रहा है, कैमरा वर्क कर रहा है, वीडियो में फोन मैंने आपको सेटिंग बताई थी 4K अल्ट्रा HD 4K आ रहा है। आप इसमें ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और जूम वीडियो में हम जूम कर सकते हैं। इसमें जूम है, इसमें शायद 4x तक जूम है, खाली शो नहीं कर रहा। 7.3 वर्जन में शो करता है, इसमें शो नहीं कर रहा। वैसे जूम इतना अच्छा है कि तुम कुछ भी देख सकते हो, इसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी है। इसमें देखो नाइट मोड आता है। नाइट मोड इसका बहुत ही बेहतरीन है, मैं कहता हूँ 7.3 में भी नहीं इतना अच्छा हुआ नाइट मोड। एक बार कैप्चर करके दिखा दूँ आपको। इसमें एक और वो ख़ास फीचर है, इसमें फ्लैश दे रखा है। एक बार बिल्कुल पास से लेंस मैक्रो लेंस से नहीं, मैक्रो लेंस वर्क नहीं करता इसमें। तो कर रहा है यार, फ्लैश में वर्क कर रहा है। जैसे फ्लैश होता है मैक्रो लेंस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। देखो नाइट मोड फ्लैश में इतना अच्छा नहीं आता, वैसे क्लियरिटी इतनी अच्छी आती है कि तुम जैसे नॉर्मल ले रहे हो। देखो मैंने वही दूर से लिया था, ठीक है। जूम करके देखो, सारा कुछ ऐसे से हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। और अगर आप पास का करके लोगे तो पास में भी बिल्कुल क्लियर से होगा, ठीक है। बिल्कुल 28 करके। अब गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ आपको सेटिंग क्या क्या करनी होती है इसमें बेस्ट फ़ोटो लेने के लिए। अब मैं आपको फ्रंट कैमरा चेक नहीं कराया था, इसलिए फ्रंट कैमरा और चेक करा देता हूँ। सबसे पहले कैमरा में लेते हैं, ठीक है। कैमरा, ये मेरा लेंस गंदा हुआ है, उसको एक मिनट लेंस साफ़ करता हूँ। तो गाइस मैंने लेंस साफ़ कर लिया। अब देखते हैं कैमरा बहुत ही बेहतरीन, इसमें आप जूम भी कर सकते हो। जूम करने में बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है, कोई फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं एक बार कैप्चर करके देख लेता हूँ, ठीक है। बिना जूम के कैप्चर करके देख लेता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आ रही है। मैं कहूँ जो स्टॉक कैमरा से उससे कहीं 10 गुना बेटर क्वालिटी आती है इसमें। मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, इसमें कोई पिक्सलेट नहीं हो रहा, फ़ोटो बिल्कुल HD फ़ोटो आता है। देखो यहाँ पे थोड़े सर्कल्स आते हैं, वो नॉर्मल बात है, वो आनी है क्योंकि लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ना। तो मैं अब आपको पोर्ट्रेट शॉट दिखाता हूँ। फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट कितना अच्छा आता है इसका, देखो। तो गाइस पोर्ट्रेट शॉट भी ऑसम ही होगा। जो कैमरा शॉट एक मिनट चेक कर लेते हैं, आपको दिखा दें। मैं कहूँ कतीच है, टिकटॉक वाली मैडम की ज़रा कतीज है, बिल्कुल बेस्ट पिक्चर आती है। देखो पिक्सलेट नहीं होती। आप इसको इसमें एक और फीचर होता है, इसमें आप जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको ज़्यादा कर लो, कम कर लो। और ये ऑटो, यहाँ से एक बार ऑटो पे क्लिक कर लें और उससे क्या है कि जो आपकी लाइटिंग ठीक हो जाएगी। सेव कॉपी मार दें। यहाँ से हम एडिट करते हैं तो यहाँ से थोड़ा ऐसा हो जाता है, लगने लगता है कि फ़ोटो एडिट किया हुआ है, लेकिन इसलिए तो ओरिजिनल फ़ोटो अच्छा होता है। देखो ओरिजिनल फ़ोटो में कुछ नहीं शो होगा, ऐसा कुछ भी पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है।
अब तो फ्रंट वीडियो में देख लेते हैं, फ्रंट में पोर्ट्रेट में जूम नहीं देखा हमने, जूम और देख लेते हैं। प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर वीवो फोटो लेके देखते हैं। फोटो देखते हैं कैसा आया है, कैसा नहीं आया है। मैं कहूँ ऑसम फोटो आया भाई, पति जहर आया फोटो। तो गाइस हम इसमें फ़ोटो को डिलीट कर दें। मैं आपको एक फीचर ऐसा बताने जा रहा हूँ इसमें जो आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा उससे पहले। गाइस इसमें फ़ोटो बूथ वर्क नहीं कर रहा है, फ़ोटो बूथ पे जाके बैक करने लगता है टाइम लैप्स से। इसमें टाइम लैप्स में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, इसमें हम 120x तक वो कर सकते हैं, टाइम लैप्स कर सकते हैं। अब अगर 120 सेकंड वीडियो बनाएगी तो 1 सेकंड की 100 होगी वो। अब तुम ये किसी मेरे हिसाब से किसी पहले फर्स्ट फ़ोन में है ये, इसमें एक बार मैं बना के देखता हूँ। अभी 1 सेकंड की भी वीडियो नहीं बनी, अभी 1 सेकंड की वीडियो नहीं बनी। कैसा लग रहा है जैसे फ़ोटो। अब मैं 5x पे करके देखता हूँ, मतलब 5x 5 सेकंड में 1 सेकंड की वीडियो बनेगी, 10 सेकंड में 2 सेकंड की वीडियो बनेगी। वे नहीं, 17 सेकंड में 1 सेकंड की वीडियो बनी है। ये भी हो सकता है। चलो गाइस, अब मैं आपको तो मेरे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। मैं नई यूट्यूबर है, मुझे सपोर्ट करा तो मैं नई वीडियो पेश करूँ। इसमें HDR+ है इसलिए ठीक है गाइस। मेरी वीडियो जैसी भी है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। मैं आता रहूँगा नई वीडियो के साथ और नए फीचर्स लेके आते रहूँगा फ़ोन के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।